नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रेलवे ने कोरोना संक्रमण के कम होते दायरे के साथ ट्रेनों का दायरा बढ़ाने की तैयारियां शुरू की हैं। जोधपुर से 11 लोकल ट्रेनें चलाने की तैयारियां की जा रही हैं और इसके प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिए गए। इधर पश्चिमी रेलवे ने बांद्रा टर्मिनल से जोधपुर के रास्ते हिसार, भगत की कोठी व वलसाड से जोधपुर की स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। जोधपुर मंडल ने 8 लोकल ट्रेनों से मुख्यालय से अनुमति मांगी। ये ट्रेनें डेमो रैक से चलाई जाना प्रस्तावित हैं। रेलवे के मुताबिक जोधपुर से भीलड़ी, बाड़मेर, रतनगढ़ व मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच यात्रियों की मांग का हवाला देकर इन ट्रेनों को संचालित करने का प्रस्ताव भेजा है। इधर बीकानेर मंडल ने भी मुख्यालय को 46 ट्रेनों को चलाने की अनुमति मांगी। इनमें जोधपुर, हिसार, अबोहर व भटिंडा के बीच ट्रेनों के प्रस्ताव भी शामिल हैं। गाड़ी संख्या 09215 बांद्रा टर्मिनस हिसार साप्ताहिक सुपरफास्ट 22 फरवरी से बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक सोमवार को दोपहर 12:15 पर रवाना होकर के अगले दिन 12:30 बजे हिसार पहुंचेगी। ऐसे ही कई ट्रेनों में बदलाव किए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बेटियों को पढ़ाने के साथ ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के अधिकाधिक अवसर देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुसंस्कृत एवं संस्कारवान समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए बेटियों की सुरक्षा एवं उनका विकास हम सभी का नैतिक दायित्व है। कलराज मिश्रा ने मंगलवार को मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट द्वारा आयोजित लाडो का सम्मान कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि खुशहाल और संपन्न समाज की नींव बेटियां ही होती हैं और उन्हीं के सम्मान से समाज आगे बढ़ता है। राज्यपाल ने कहा कि धरती पर सारी शक्तियां देवियों में ही निहित हैं। उन्होंने कहा कि धन, संपत्ति, विद्या और ज्ञान तथा शक्ति की प्रतीक 3 प्रमुख देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों से ही संसार है। इन तीनों का संतुलन भी जरूरी है। तीनों का सामंजस्य बेटियों द्वारा ही संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि बेटियां संसार का अनमोल धन है। वह है तभी समाज में संतुलन के साथ विकास हो सकता है। कलराज मिश्रा ने कहा कि एक बेटी किसी परिवार में पढ़ लेती है तो परिवार उससे लाभान्वित होता है। उन्होंने बालाजी ट्रस्ट द्वारा बालिका शिक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बालाजी ट्रस्ट के महंत किशोरपुरी महाराज ने कहा कि बेटियों से ही जीवन संपन्न रहता है। जोधपुर में नाबालिग से यौन शोषण मामले में जेल में सजा काट रहे आसाराम की देर रात तबीयत बिगड़ गई। जोधपुर के सेंट्रल जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन आसाराम को शहर के महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान भी आसाराम ने 3 घंटे तक पुलिसकर्मियों को प्रवचन दिए हैं और वहीं आसाराम को देखने के लिए अस्पताल के बाहर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इलाज के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आसाराम अस्पताल के अंदर ही पुलिस वालों को प्रवचन भी दे रहे हैं। दरअसल कल देर रात 12 बजे आसाराम की सेंट्रल जेल में तबीयत बिगड़ गई थी। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद जेल प्रशासन कड़ी सुरक्षा के बीच आसाराम को जेल से बाहर महात्मा गांधी अस्पताल लेकर के पहुंचा। उन्हें पुलिस वैन में अस्पताल पहुंचा ले गया। वहीं जैसे ही आसाराम के समर्थकों की इसकी सूचना लगी वह अस्पताल के बाहर पहुंच गए। जब तक आसाराम अस्पताल से वापस जेल नहीं गया तब तक भीड़ वहां पे मौजूद रही और अस्पताल में 4 डॉक्टरों की टीम ने आसाराम का चेकअप किया, सिटी स्कैन भी करवाया गया। लेकिन 3 घंटे के इलाज के बाद आसाराम को वापस जेल ले जाया गया। उन्हें सांस में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद डॉक्टर ने उनके कुछ दवाएं दी और सिटी स्कैन कराई। जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई है और इलाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आसाराम अपने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को अस्पताल के अंदर ही प्रवचन दे रहे हैं। चारों ओर पुलिस से घिरे आसाराम अस्पताल के सिटी स्कैन कक्ष में ही पुलिसकर्मियों को धर्म कर्म का ज्ञान दे रहे हैं और पुलिस वाले उन्हें ध्यान से सुनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। श्रीगंगानगर में प्रीमियर पेट्रोल के बाद
मंगलवार को नॉर्मल पेट्रोल भी 100 पार चला गया है। यह 100.08 रुपये लीटर हो गया। अब श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम देश में सर्वाधिक हैं। जयपुर में भी स्पीड पेट्रोल 98.78 रुपये लीटर है और लगातार बढ़ते दाम व टैक्स को लेकर प्रदेश में सदन से लेकर बाहर तक राजनीति गरमाई हुई है। विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए केंद्र जिम्मेदार है, हम वैट कम करेंगे तो रेवेन्यू कम होगा। जन भावना के लिए 2% वैट घटाया, लेकिन 1000 करोड़ का घाटा हुआ। हालांकि पेट्रोल डीजल पर टैक्स से कमाई पर नजर डालें तो सरकार ने कोरोना काल में 3 बार में पेट्रोल पर 8% व डीजल पर 6% वैट बढ़ा करके 2500 करोड़ ज़्यादा राजस्व कमाया। फरवरी में वैट 30% था, राजस्व 336 करोड़ रुपए। 21 मार्च को लॉकडाउन, 22 मार्च को वैट 4%, 16 अप्रैल को 2% व 8 मई को 2% बढ़ने से 38% हो चुका था। 1168 करोड़ रुपए अतिरिक्त कमाए और फरवरी की कमाई को बेस माने तो मार्च, अप्रैल व मई में 219 करोड़ का घाटा हुआ। जून से दिसंबर तक 1168 करोड़ की ज़्यादा कमाई की और इसमें 1.50 रुपये प्रति लीटर रोड सेस भी शामिल किया गया है। फरवरी में 22% वैट था, 22 मार्च को 4% बढ़ाया, 16 अप्रैल को 1% व 8 मई को 1% बढ़ाया और डीजल पर 28% वैट हो गया। इस तरह सरकार ने 7 माह में 1349 करोड़ रुपए अतिरिक्त कमाए हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।